दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण के इस काल में परीक्षाओं का रद्द हो जाना या फिर इसका जो है पोस्टपोन करना, ये एक बहुत ही आम बात है। जिस प्रकार से इस समय परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रॉपर इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी आप खुद ही देख रहे हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह हैं जो कि लाइफ सेविंग तो नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर को थोड़ा जल्दी स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह। तो ये चीज़ें भी अब उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो इसको देखते हुए यही लग रहा है कि मई और जून में जो भी परीक्षाएं होनी हैं वो संभव नहीं लग रही कि मई या जून में परीक्षाएं करवा पाएगा कोई भी संस्था, कोई भी आयोग। यहाँ पर एनटीए ने जेई मेंस की 27 से 30 अप्रैल तक प्रस्तावित तीसरे चरण की जो परीक्षा थी उसको भी रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया है, 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यूपी बोर्ड ने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया है, स्थगित नहीं किया है, पोस्टपोन किया है। और यहाँ पर ये नियम है कि आगे चल के देखा जाएगा, स्थितियाँ सामान्य रहेंगी तो फिर उसी समय निर्णय लिया जाएगा कि कैसे और कब परीक्षा करवाई जाए। नेट की परीक्षा भी जो होने वाली थी मई में, फ़िलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। तो अब ये दौर कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर से कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे भी हैं जो पिछली बार जब ऐसे लॉकडाउन हुआ था तो कुछ लोगों ने उसका बहुत ही सकारात्मक उपयोग किया और आगे चलकर उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। तो इस समय आपके पास पर्याप्त समय है, उस समय को आप लोग अनावश्यक इधर उधर न गंवाएं। जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं उसको पढ़ने में बिताएं। याद रखिएगा, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन को बदल सकता है और बेहतर कर सकता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराने वाले संस्थानों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं की भी जिम्मेदारी है। 2020-21 में सितंबर में जेई मेंस और जेई एडवांस की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इस समय कोरोना खतरनाक स्थिति में है, ऐसे में स्थिति सामान्य हुए बिना प्रवेश परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा देरी से होगी तो प्रवेश प्रक्रिया में भी देरी और पढ़ाई में भी, मतलब इस बार तो फिर वैसे ही होना है जैसे पिछली बार हुआ था, तो डिले तो होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग विकास विभाग के तहत जो प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य और सहायक निदेशक पद के लिए आवेदन करने वाले 8,194 अभ्यर्थियों को जिस अभियंत्रण शाखा यानी कि यांत्रिक, ऑटोमोबाइल उत्पादन, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में जो स्नातक हैं उनकी सूचना 30 अप्रैल तक दर्ज करने को कहा है। सचिव के अनुसार इसके बाद इस कार्य के लिए कोई भी अवसर आपको नहीं मिलेगा। और एक बहुत ही अच्छी पहल है, एसएससी के ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके उनको भी अब जॉब मिल सकेगी। तो यहाँ पर एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। परीक्षा दिया लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो सूची है वो ऐसे जो संस्थान हैं जहाँ पर लोगों को कामगारों की और अच्छे कामगारों की आवश्यकता है उनसे शेयर किया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ परीक्षा में कुल प्राप्तांक और मेरिट की रैंकिंग भी जारी की जाएगी। मतलब इसके बाद क्या होगा कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनको अन्य जो जहाँ पर सीधी भर्ती होती है वहाँ पर इनको नियुक्ति मिल सकेगी। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान भी हैं जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं और वो लोग स्कूल, कॉलेज वगैरह में जाते हैं और वहाँ से जो है जिसको आप लोग जो है ऑनलाइन कैंपस कहते हो वहाँ से ले आते हैं। तो एसएससी के जो लोग फाइनल में अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके, लेकिन ज़रूरी नहीं होता 100 सीट है 200 लोग जो लिस्ट में शामिल होते हैं बाकी 100 बेकार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस सीटों की संख्या कम होती है तो उनका अंतिम रूप से चयनित नहीं होता है, तो बाकी के लोगों की भी जो लिस्ट होगी वो शेयर की जाएगी ताकि ये लोग भी कोई ढंग की जो जॉब होती है उसको प्राप्त कर सकें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 अप्रैल को प्रयागराज में चुनाव ड्यूटी करने वाले जिले के कई कर्मचारियों की ड्यूटी 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में लगा दी गई है। इन्हें फतेहपुर चुनाव कराने के लिए जाना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण यह कर्मचारी डरे हुए हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से इन्हें संक्रमण से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। यही वजह है कि 15 अप्रैल को ड्यूटी कर लौटे कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। जांच कराने पर वो कोरोना संक्रमित निकले। इसमें पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। फतेहपुर में चुनाव ड्यूटी के लिए चयनित किए गए
कर्मचारियों ने सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मई से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। इसमें कुल 1069 टीमें प्रयागराज में लगेंगी। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य होंगे। ऐसे में मतगणना में 5345 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो फिलहाल ये जो चुनाव ड्यूटी लग रही है, इससे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि या तो चुनाव को पोस्टपोन किया जाए या फिर उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। और देखिए यहाँ पर एक डेटा ये निकल के आया है कि मध्य मई तक 35 लाख हो सकते हैं संक्रमित। आईआईटी वैज्ञानिकों का गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान 4 राज्यों में बन सकता है रिकॉर्ड। तो आईआईटी के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि दूसरी लहर का जो चरम है वो आना अभी शेष है। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि 11 से 15 मई के बीच मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि मई के आखिर तक संख्या में गिरावट भी आएगी, लेकिन एकाएक मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कि एकदम स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मध्य मई में मतलब लगातार ये जो केसेस हैं अभी बढ़ेंगे। आईआईटी कानपुर और फिर हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अप्लाइड 10 ससेप्टिबल अनअटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव और रिमूव अप्रोच सूत्र मॉडल के आधार पर आशंका जताई है। इसके मुताबिक मामलों में कमी से पहले मई महीने के बीच में रोगियों की संख्या 10 लाख तक बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना नए मामलों में नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पहले ही इस चरम को छू चुके हैं। तो यहाँ तक मई अंत तक राहत मिलने की बात कही जा रही है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि मध्य मई में सक्रिय मामलों में तेज वृद्धि होगी और अंत तक भारी कमी आएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार सूत्र मॉडल में पुराने अध्ययनों के मरीज को बिना लक्षण और संक्रमण में विभाजित किया गया था। बिना लक्षण वाले मरीजों के एक हिस्से का पता संक्रमितों के संपर्क मतलब यहाँ पर स्थिति ये है कि जो ये अनुमान लगाया जा रहा है वो इस बात पे लगाया जा रहा है कि लास्ट में चलकर, क्योंकि लोग ज़्यादातर लोगों को टीकाकरण हो जाएगा, जागरूकता बढ़ेगी और फिर जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट मई आते आते पिछले साल भी कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें कमी आई थी। तो बस यही सब कुछ है और मिला जुला के आज की जो अपडेट है यही है। शिक्षा और रोजगार जगत में कोई खास हलचल आजकल नहीं है। कुछ चैनल हैं जो आपको खुद फैब्रिकेटेड न्यूज़ आपको बनाकर सुना देंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि चलो ये चीज़ होने वाली है। फिलहाल सही बात ये है कि अभी न तो शिक्षा और रोजगार जगत से जुड़ी हुई कोई खबर है और ना ही अभी परीक्षाओं के होने का कोई समय मई में निर्धारित तो नहीं है। जून में हो सकता है कि आगे चलकर आपको जो है परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और करंट अफेयर का जो वीडियो मैं सुबह 5 बजे अपलोड करता हूँ उसको आप लोग ज़रूर देख लिया करें। और जो आपका क्रम है तो उसको फ्रेंड्स टूटने मत दीजिएगा। जो क्रम है उसको आप लोग बनाए रखिए। याद रखिए यह मात्र कुछ दिनों के लिए है। तो अगर आप एक महीने भी आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं तो इसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, रोज़ कम से कम जो भी टारगेट आप सेट करें उसको आप ज़रूर पूरा करें। कम से कम 10 पेज जो आपका कोर्स है उसको पर डे पढ़ने के बाद ही दिनचर्या में लगें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।